ओके, क्वेश्चन नंबर 6A, काम शुरू कर देते हैं। एग्जामिन फॉर द फंक्शनल डिपेंडेंस ऑफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। गिवन लिख देता हूं, u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। v दिया है x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि नहीं, कैसे चेक होता है, उसके लिए कंसीडर करना है जैकोबियन ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू xy। इसका आंसर 0 आ गया तो फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। चलो भाई करते हैं। u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, u y, y का पार्शियल, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, साइन इनवर्स x का 0, साइन इनवर्स y का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो x का डेरिवेटिव 1 क्या रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, y कांस्टेंट एज इट इज। अंडर रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ समथिंग, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, समथिंग का फिर से डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। चलो नेक्स्ट, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, x एज इट इज, x एज इट इज, रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, समथिंग का फिर से डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2y प्लस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, सिर्फ क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाने के बाद अब आगे सॉल्व करते हैं। चलो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बोलो, माइनस 2xy डिवाइडेड बाय क्या है, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा +1, क्योंकि दोनों टर्म एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, 1 अपॉन इंटू अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, क्या आएगा 1, है ना, 1 आएगा सिर्फ। और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू 2xy माइनस 2xy डिवाइडेड बाय ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे चल के माइनस 2xy डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, माइनस इंटू 1 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। गाइस रीजन टू स्माइल, +1 माइनस 1 कैंसिल, और ये टर्म इस टर्म के साथ, सेम टर्म के साथ कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, 0, 0 आ गया। Therefore, Jacobian of uv with respect to xy is 0, implies that they are functionally dependent. Functionally dependent. फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब स्टेप 2 क्या रहता है, ये था मेरा स्टेप नंबर 1। व्हाट इज स्टेप 2, रिलेशन। स्टेप 2, स्टेप 2 टू फाइंड रिलेशन, टू फाइंड रिलेशन। अब रिलेशन फाइंड आउट करना है तो साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, और साइन इनवर्स y को मैं पुट करता है बीटा। व्हाट डज इट इंप्लाई, अल्फा इक्वल टू, सॉरी साइन इनवर्स वो साइड क्या, तो x इक्वल टू साइन अल्फा
y इक्वल टू क्या रहेगा, साइन इनवर्स वो साइड लेके जाओ, साइन बीटा। ओके, तो एलएचएस से शुरुआत करते हैं हम लोग। नाउ u इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। u इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। यार यहां से चालू करके कोई फायदा नहीं, 2 मिनट। हाँ, v से शुरुआत करते हैं। v क्या है, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गौर से सुनो, x की जगह पे क्या डालेंगे, साइन अल्फा, x की जगह पे साइन अल्फा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y की जगह पे क्या डालेंगे, साइन स्क्वायर बीटा, प्लस y की जगह पे साइन बीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की जगह पे साइन स्क्वायर अल्फा। गाइस साइन अल्फा एज इट इज, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इट इज कॉस स्क्वायर बीटा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा, साइन बीटा एज इट इज, व्हाट इज 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। तो गाइस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या रहता है, साइन ए माइनस बी, या फिर साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको रीअरेंज करो, कॉस अल्फा पहले लिखो इंटू साइन बीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट इज साइन ए माइनस बी, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये साइन एज इट इज, अल्फा कौन है बच्चा, अल्फा इज साइन इनवर्स एक्स, और बीटा कौन है, साइन इनवर्स वाई, बीटा है साइन इनवर्स वाई। आंसर आ गया, माइनस साइन इनवर्स वाई। और आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कौन है, यू है, यू है, ये प्लस था, प्लस है, प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या है, साइन ए प्लस बी, प्लस था, ठीक है। तो साइन यू आ गया, देयरफॉर v इज इक्वल टू साइन यू, दिस इज रिलेशन बिटवीन u and v, this is relation between u and v। चलो ये सम कैसे करेंगे, f of x y दिया हुआ है, चलो गिवन f दिया हुआ है, f of x y यानी f 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो ना, f of x y क्या दिया है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं, स्टेप 1 बोलो, पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्या करते हैं यहाँ पे, डैब एफ बाय डैब एक्स इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, डैब एफ बाय डैब वाई इक्वल टू 0। चलो लो, 4x का डेरिवेटिव 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0 इक्वल टू 0, f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y बोलो 0 0 माइनस 2y इक्वल टू 0। सही है गाइस, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो एक्सट्रीम वैल्यूज या स्टेशनरी वैल्यूज क्या आ गई ना, क्या आ गई 2,0। तो मैं लिखूंगा वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी, we have only one possibility, that is 2,0, that is 2,0। अब यहां पे मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा RST, स्टेप 2 RST। चलो R क्या रहता है बोलो, fxx, करेक्ट है fxx, ये S क्या रहता है fxy, ये fyy। चलो fxx, फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा -2 आया fxx, fy है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लो, क्या आएगा 0, fyy
फिर से डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू -2, करेक्ट है। RST आ गया। ओके, स्टेप 3 एट 2,0 RST का वैल्यू बोलो। चलो, R -2 है, S 0 है, T -2 है। अब क्या चेक करते बोलो, RT - S², RT - S², R इंटू T, -2 इंटू -2 -0 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 4, -0 आंसर आएगा 4, विच इज ग्रेटर देन 0। RT - S² अगर ग्रेटर देन 0 है तो R चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चेक करो, R क्या आया बोलो, -2, इट इज लेस देन 0। ये ग्रेटर देन 0 और R लेस देन 0, तो कौन सा पॉइंट है? अरे RT - S² ग्रेटर देन 0 और R लेस देन 0, तो इसको क्या बोलते हैं? RT - S² ग्रेटर देन 0, R लेस देन 0, देन F इज मैक्सिमम, F इज मैक्सिमम, ठीक है। RT - S² ग्रेटर देन 0 और R लेस देन 0, F इज मैक्सिमम एट 2,0। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल के देता हूं, F max। स्टेप 4 F max, F of 2,0। चलो बोलो, 4 इंटू 2 -2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 4। मैक्सिमम वैल्यू is what 4 and at 2,0। दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया 4 मार्क्स का सम। क्वेश्चन नंबर 60। चलो, मेरे को फाइंड करना है डेबा u बाय डेबा y। तो कैसे करते हैं? दो फंक्शंस दिए f1 और f2। तो देखो, -1/1 जैकोबियन ऑफ f1 f2, नीचे भी जैकोबियन ऑफ f1 f2। अब देखो भाई कैसा है, ऊपर किसकी फैमिली है? u की फैमिली है, u की फैमिली में u एंड v रहते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए यहाँ पे? u v, और u को रिप्लेस कर देना है किसने? y ने। तो u की जगह पे y होना चाहिए और v जो है एज इट इज रहेगा, ऐसा है। तो ऐसे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग होना चाहिए था, u विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए था या v विथ रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन मुझे गलत लगता है लेकिन देखते हैं। हाँ बोलो भाई, f1 का विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर f1 का विथ रिस्पेक्ट टू v, f2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v। इधर f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, f2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, f2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v। चलो काम शुरू करते हैं। -1/1, ओके। चलो, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, u क्यूब का डेरिवेटिव, u है क्या? y है, y है, y है। f1 का विथ रिस्पेक्ट टू y 0 0 0, क्या है? सिर्फ 1। f1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v 3v², 3v²। f2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 3y³, ओके, 3y²। ओके, f2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v 1 1। इधर बोलो, f1 का विथ रिस्पेक्ट टू u 3u², f1 का विथ रिस्पेक्ट टू v 3v²। इधर f2 का विथ रिस्पेक्ट टू u 1, f2 का विथ रिस्पेक्ट टू v 1। चलो, -1 एज इट इज, 1 -3 these are 9, v² y², नीचे 3u² -3v²।
माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस 9v² y², माइनस इंटू प्लस 1 -1, और नीचे 3 कॉमन u² माइनस v²। दिस इज द आंसर। हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई u² माइनस v², u प्लस v x² माइनस y² दिया है, फाइंड करना है जैकोबियन ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू xy। तो ये फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 1 फंक्शन 2, ये uv है तो नीचे uv आएगा, ये xy है तो ऊपर xy आएगा, और -1/3, -1/3 नहीं आएगा, -1/2 क्या आएगा 2, क्योंकि 2 ही फंक्शन है। फॉर्मूला समझ में आया? ओके, अब काम शुरू कर देते हैं। -1 का स्क्वायर क्या आता है? चलो लिख लेते हैं, प्रॉपर लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर 1 आता है। हाँ, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। नीचे बोलो f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव ओ नो u है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू v है। चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, बोलो 1 एज इट इज। बोलो बच्चा, f1 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लो, क्या आएगा 1, f1 का विद रिस्पेक्ट टू y लो 1, f2 का विद रिस्पेक्ट टू x लो 2x, f2 का विद रिस्पेक्ट टू y -2y, नीचे f1 का विद रिस्पेक्ट टू u 2u, f1 का विद रिस्पेक्ट टू v -2v, f2 का विद रिस्पेक्ट टू u 1, और f2 का विद रिस्पेक्ट टू v 1। चलो -2y -2x, अंदर क्या रहेगा 2u -2v। ओके, ऊपर 2 कॉमन या -2 कॉमन, अंदर क्या रहेगा y प्लस x, इधर क्या 2 कॉमन u प्लस v, 2 कैंसल। सही है, तो आंसर आ गया ना बच्चों। माइनस ऑफ y प्लस एक्स को मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं, और नीचे क्या लिखूंगा u प्लस v, करेक्ट है। माइनस ऑफ, माइनस साइन कॉमन लिया है, -2 कॉमन लिया है ना, तो 2 कैंसल, y प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, u प्लस v। दिस इज फाइनल आंसर। While calculating the volume of circular cone, the error of 2%, 1% are made in measuring heights and radius. तो गिवन पहले लिख लेना चाहिए। ओके, तो गिवन लिख देता हूं, 100 इंटू डेल्टा एच अपॉन एच, 100 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। हाइट में परसेंटेज एरर कितना है 2, एंड रेडियस में 1%। While calculating volume of right circular cone, area of 2%, 1% are made in measuring heights and radius of the base। ये radius of the base होता है, ये r होता है, और ये h होता है। ओके, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। ओके, चलो काम चालू कर देते हैं। फॉर क्या फाइंड आउट करने का है? टू फाइंड 100 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी, वॉल्यूम में एरर फाइंड आउट करने का है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ कोन पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है हमारा? सिंप्लीफिकेशन क्या करते हैं अपन? टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा? टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, आंसर क्या आएगा? लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लॉग 1/3 प्लस लॉग
1/3 पाई एक साथ लिखता हूं, प्लस लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग एच, लॉग एम इंटू एन क्या आता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, वैसा फॉर्मूला है। लॉग 1/3 पाई एज इट इज, कांस्टेंट एक तरफ, लॉग आर स्क्वायर क्या रहता है 2 लॉग आर प्लस लॉग एच, डिफरेंशिएट पार्शियली, लॉग वी का डेरिवेटिव 1/v डेल्टा वी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लॉग आर का डेरिवेटिव 1/r डेल्टा आर, लॉग एच का डेरिवेटिव 1/h डेल्टा एच, तो ट्वाइस, अब मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, बता दो बच्चा क्या आएगा, 100 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी, ट्वाइस ऑफ 100 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस 100 इंटू डेल्टा एच अपॉन एच। तो बच्चों आंसर आपने बताना है। बता दो, इंटू 1, रेडियस में 1 है और हाइट में 2, तो 2 + 2 4, 10% एरर in calculation of volume is equal to 4%. This is the final answer. एकदम सिस्टमेटिक लिखना चाहिए एग्जाम में, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन find minimum distance from origin to the plane 3x plus 2y plus z equal to 12. ओके, तो एक प्लेन है, लेट मी से दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस एंड दिस इज माई z एक्सिस। तो ये x y z एक्सिस है, मान लो ये z एक्सिस है। अब एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन कभी ना कभी इन एक्सिस को टच करेगा। प्लेन का नाम क्या है, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 12। ओके, लेट इस प्लेन पे एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट P ले लो, उसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x y z, ये ओरिजिन ले लो 0, 0, 0, तो O से P का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले लेट P x y z, लेट P x y z be any point on the plane, on the plane। अब उसके बाद में डिस्टेंस OP, डिस्टेंस OP कोई बताएगा मेरे को, डिस्टेंस OP बोलो, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर z माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो डिस्टेंस OP स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो डिस्टेंस OP का होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसको मैं डिनोट करता हूं बाय u, डिनोट बाय u, u क्या हो गया अभी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विथ कंडीशन, कंडीशन दी है विथ कंडीशन। देखो पिछले बार भी ऐसा सम आया था एग्जाम में, पिछले सेमेस्टर में भी, इस सेमेस्टर में भी आया हुआ है विथ कंडीशन। कंडीशन क्या दी है, प्लेन का इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 12। अब कंडीशन को किससे डिनोट करते हैं, लैग्रेंजेस में, फाइ। तो क्या आ रहा है बोलो, 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में क्या लिखते हैं, f इज इक्वल टू u प्लस लैम्बडा फाइ, कंस्ट्रक्ट न्यू फंक्शन, स्टेप 2। दिस वाज व्हाट, स्टेप 1,
कंस्ट्रक्ट न्यू फंक्शन, नया फंक्शन जनरेट करते हैं। एफ इज इक्वल टू यू प्लस लैम्बडा फाइव। तो यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू फाइव का वैल्यू 3x प्लस, इसको छोटा कर देते हैं, cx प्लस 2y प्लस z माइनस 12। ओके, f आ गया। ओके, उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग? डाबा एफ बाय डाबा एक्स इक्वल टू 0, डाबा एफ बाय डाबा एक्स इक्वल टू 0, फिर डाबा एफ बाय डाबा वाई इक्वल टू 0, फिर डाबा एफ बाय डाबा जेड इक्वल टू 0। तो लिखता हूं डाबा एफ बाय डाबा एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, डाबा एफ बाय डाबा वाई इक्वल टू 0 करेंगे, डाबा एफ बाय डाबा जेड इक्वल टू 0 करेंगे और आंसर्स लिखेंगे। बोलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस लैम्बडा 3x का डेरिवेटिव 3 इक्वल टू 0। डाबा एफ बाय डाबा वाई क्या आएगा? 2y प्लस लैम्बडा इंटू 2, सही है ना, इक्वल टू 0। विथ रिस्पेक्ट टू z, जेड स्क्वायर का 2z प्लस लैम्बडा इंटू 1 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा? लैम्बडा की वैल्यू आएगी। लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी बताओ? लैम्बडा इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट, यहां पे भी इंप्लाइज दैट चाहिए। बोलो, यहां पे माइनस लैम्बडा 3 लैम्बडा वो साइड ले लो, माइनस 3 लैम्बडा, माइनस 3 लैम्बडा, तो माइनस लैम्बडा क्या आएगा? 2/3, 2x अपॉन 3, करेक्ट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 2 लैम्बडा वो साइड गया, माइनस 2 लैम्बडा, तो माइनस लैम्बडा क्या हो गया? 2y अपॉन 2, सही है। फिर से एक बार माइनस लैम्बडा क्या होगा? बोलो, 2/1, यानी 2z लिखा सिर्फ तो भी चलेगा। यहाँ पे 2 2 कैंसल, y रहेगा सिर्फ। यहाँ पे आंसर सिर्फ क्या रहेगा? y। यहाँ पे आंसर सिर्फ y रहेगा। सबको समझ में आ गई मेरी बात? इसको थोड़ा इधर मूव कर देते हैं। ओके, इसके बाद में अब लैम्बडास की वैल्यू आएगी एज एलएचएस इज सेम, एज एलएचएस इज सेम, एलएचएस सेम है, माइनस लैम्बडा है, तो क्या आएगा? 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2z। ओके, इक्वेट आरएचएस, इक्वेट आरएचएस, और इनके रेशियो सेम होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? k, से इसको k कहते हैं। तो भाई x क्या आ जाएगा? बोलो, 3 वो साइड मल्टीप्लाई करो, 3k डिवाइडेड बाय 2। y क्या आ जाएगा? बोलो, ओनली k। और z क्या आ जाएगा? k डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको बोल देते हैं स्टार इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? स्टार इक्वेशन। x आ गया 3k/2, y आ गया k, z आ गया k/2। पुट इन कंडीशन, पुट इन कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो थ्राइज ऑफ x की जगह पे 3k/2 प्लस ट्वाइस y की जगह पे k प्लस z की जगह पे k/2, और ये माइनस 12 इक्वल टू वो साइड लेके जाओ, प्लस 12। 3 3 9, 9k अपॉन 2 प्लस 2k प्लस 2k प्लस k/2। बच्चों 2k को मैं क्या लिख सकता हूं? रुको, 2 सबका सेम, ऊपर क्या आएगा? 9k, इधर 2/2 4k, k इज इक्वल टू 12। एलसीएम लिया, अब 2 वो साइड जाएगा, 2 12 जा 24, 2 12 जा 24, और ये साइड क्या रहेगा? 9k प्लस 4k 13k, 13k प्लस k 14k, 14k इज इक्वल टू 24, बरोबर है। तो k क्या आ गया? 24/14, या k क्या आ गया? 12/7। अब k का वैल्यू x y और z में डाल दो, k का वैल्यू x y और z में डाल दो, x y z आ जाएगा। x क्या है? x इज 3/2k, 3/2k, तो 3/2 इंटू 12/7 कितना आ गया? 14। 3 12 जा 36। y की वैल्यू क्या है? k है ना, चेक करो, y की वैल्यू k और z की वैल्यू k/2,
चलो बताओ मेरे को, k मतलब 12/7 और z की वैल्यू 24 नहीं 12/7/2 ना, तो क्या आया 6/7। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। सो पॉइंट ऑन द प्लेन क्या है, x, y, z क्या है वो 36/14। 36/14 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्या, 2 1 जा 2 6 जा 6 3 जा 18/7 क्या 18/7 18/7 फिर 12/7 फिर 6/7। अब बच्चों सो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन हम निकाल सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस OP। कैसा है वो, इट इज अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। आप कैल्सी में करो, मैं हाथ से नहीं करने वाला अभी। 18/7 द होल स्क्वायर प्लस 12/7 द होल स्क्वायर प्लस 6/7 द होल स्क्वायर। कैल्सी में ऐड करो, मुझे फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है। अंडर रूट ऑफ 504/7 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं।